तो चलिए आज के चैप्टर में हम जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में। और केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर क्या है? धातु और अधातु। धातु और अधातु टोटल। तो सबसे पहले टोटल तत्वों की संख्या कितना है? 118। कुल तत्वों की संख्या क्या है? कुल तत्वों की संख्या 118 है। कुल तत्वों की संख्या हो गया 118। अब हम जानेंगे उसमें धातु और अधातु के बारे में। धातु और अधातु के बारे में। तो देखिए सबसे पहले इसमें सवाल पूछा जाता है कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। आपको सबसे पहले इसमें यही जानना होगा कि धातु किसको कहते हैं। तो चलिए देखिए धातु वह होता है, देखिए पॉइंट बनाइए हुए यहाँ पर। धातु वह होता है जो चमकीला होता है। क्या होता है? जो चमकीला होता है। धातु क्या होता है? जो चमकीला होता है। तो जो चमकेगा ना उसको क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। दूसरा जो क्या ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। जो क्या होता है? ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। धातु वो होगा जो चमकेगा। समझ में आया? जैसे लोहा है, टीना है, स्टील है। आप देखेंगे स्टील को चमकता है, आप देखेंगे सोना को चमकता है। तो ये क्या है? धातु है। इसमें चमक होगी वो धातु कहलाएगा। जो ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होगा। सुचालक का अर्थ क्या हुआ? उससे होकर गुजरेगा। यानी कि देखिए ये है मार्कर। अब मार्कर में हम इधर से करंट लगाएंगे तो क्या इधर वाला छुएंगे तो करंट लगेगा क्या? तो उत्तर है नहीं। क्या है उत्तर? नहीं। क्योंकि यहाँ से करंट यहाँ नहीं जाएगा। नहीं जाएगा का मतलब यह हुआ कि इसमें यह जो है ऊष्मा विद्युत का सुचालक नहीं हुआ। अब मान के चलिए कि यहाँ पर हम आग लगाएंगे तो क्या ये वाला पार्ट गर्म होगा क्या? कहिएगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ऊष्मा नहीं चलेगा। ऊष्मा नहीं चलेगा यानी ऊष्मा का चालन नहीं होगा। लेकिन मेटल देखिएगा, धातु के जो होते हैं परमाणु वह कैसे होते हैं? सटे सटे होते हैं। इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते। धातु के परमाणु क्या होते हैं? सटे सटे से होते हैं। सटे सटे चिपका चिपका देखिए धातु का परमाणु है ये। तो क्या होता है जब हम यहाँ पर आग लगाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर जब हम आग लगाते हैं तो पहले ये गर्म होता है, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र, ये गर्म हो गया, फिर ये भी गर्म हो गया, फिर यहाँ से आगे ट्रांसफ़र होता है, ये भी गर्म हो जाता है। इसी तरह से आगे ये ट्रांसफ़र होते रहता है धीरे धीरे। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरह से कण बाय कण क्या होता है? गर्म होते रहता है। ऊष्मा का चालन होते रहता है धातु में। अगर आप एक लोहे का कील लीजिए, कील समझ रहे? कांटी। तो लोहे का कील लेकर क्या कीजिए? बड़ा सा ले लीजिए थोड़ा, उसमें 2 जगह मोमबत्ती लगा दीजिए। एगो आधा पे लगा दीजिए, एगो कोना पे लगा दीजिए। अब क्या कीजिए उसका मुंह जो है गरम कीजिए मोमबत्ती पर मुंह गरम करना है। अब देखिए कि मोमबत्ती यहाँ बीच में है, मोमबत्ती यहाँ कोना पर है और गरम कर रहे हम कहाँ? यहाँ पर। तो गरम कीजिएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे गरम होगा। इस तरह से क्या होगा? परमाणु से इस तरह से पास करेगा। अब पास करेगा तो क्या होगा? जैसे ही गर्मी यहाँ पर आएगा हीट, बस ये मोमबत्तियाँ गिर जाएगा। तो आप समझ आए, ओहो हो यहाँ तक पास कर गया है। अब आगे चलिएगा तो आगे में भी यहाँ पर जो मोमबत्ती लगा हुआ है ये भी क्या होगा? गिर जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा? ऊष्मा का चालन होगा। यानी ऊष्मा का चालक कौन होगा? जो धातु होगा। इसको हम गलाएंगे तो एजे से गल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर भी गर्म नहीं होगा। आप देखे होंगे चाय वाय वाला जो स्पिन होता है उसमें एक प्लास्टिक का लगा देता है। काहे इसलिए लगा देता है कि उसमें ऊष्मा का प्रवाह ना हो, ऊष्मा जा नहीं सके। और जाइबो करे तो गर्म ना हो। प्लास्टिक उतना गर्म नहीं होता क्योंकि वो जो धातु नहीं होता, अधातु होता है। तीसरा नंबर देखेंगे तो ऊष्मा समझ गए। ऊष्मा कैसे चल जाता है? एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करता है। तो परमाणु होते हुए चालन होता है। अब यहाँ पर देख विद्युत का बता ही दिए कि विद्युत यानी कि बिजली कैसे जाएगा? अगर धातु होगा तो करंट लगेगा और धातु नहीं होगा तो करंट नहीं लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट है आघातवर्ध होता है। क्या होता है? आघातवर्धीय होता है। आघातवर्धीय होता है। देखिए स्पेलिंग वगैरह जो भी हो, आघातवर्धीय होता है। तो आघातवर्ध का अर्थ क्या होता है? आघात करेंगे का अर्थ क्या है? चोट पहुंचाएंगे।
क्या करेंगे, चोट पहुंचाएंगे तो बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। जब चोट पहुंचाएंगे तो बढ़ेगा। ऐसा क्या चीज़ होगा, जैसे देखिए हम कोयला पर मारेंगे, पीटेंगे कोयला को, तो कोयला बढ़ेगा क्या, नहीं, वो चूर चूर हो जाएगा, उसको कहेंगे भंगुर। जो चूर चूर हो जाता है उसको क्या कहते हैं, भंगुर। लेकिन अगर लोहा की चादर पर मारेंगे, एल्युमिनियम के चादर पर मारेंगे तो क्या होगा, वो बढ़ेगा कि नहीं होगा। आघात करेंगे यानी क्या, चोट पहुंचाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो उसको कहेंगे धातु, अगर चूर चूर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अधातु। क्लियर है। अब देखिए 4 नंबर है, यह तन्य होता है। कैसे होता है, तन्य होता है। तन्य मतलब समझ रहे हैं, तन्य होता है। देखिए आघात वर्ध क्या अर्थ हुआ, चादर जैसा नमड़ जाना, चादर जैसा पतला सीट बन जाना। और तन्य का अर्थ हुआ पतले तार जैसा नमड़ जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं, पतले तार जैसा नमड़ गया तो वो हो गया तन्य। अब चादर बन गया पतला तो आघात वर्ध। तो ये कहते हैं, देखिए ये जो तन्य होता है यानी कि पतला तार की तरह। तो 1 ग्राम सोना से 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाया जा सकता है। कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर लंबा तार एकदम बनाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा नमड़ने वाला कौन है, तो सोना है। सबसे ज़्यादा तन्य किस में होता है, पूछेगा धातु में सबसे ज़्यादा तन्य किस में, तो सोना में होता है। समझ में आ गया, तो तन्यता समझ लिए। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले हमने लिखा है चमकीला होता है, जो चमकेगा धातु कहेगा। फिर हमने लिखा है धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। सुचालक मतलब क्या, पास कर जाएगा उससे, तो सुचालक। फिर लिखा है आघात वर्ध। आघात वर्ध मतलब चोट पहुंचाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। चोट पहुंचाने पर बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो क्या होगा, धातु होगा। तन्यता क्या होगा, तन्यता जब पतली तार की तरह नमड़ जाएगा तो तन्यता। सबसे अधिक तन्यता किस में, सोना में। 1 ग्राम सोना से कितना, 2 किलोमीटर लंबी तार बनाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह है, यह विद्युत धनात्मक होता है। कैसा होता है, विद्युत धनात्मक होता है। देखिए धनात्मक होता है क्या, कैसे, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 1, 2, 3। और आपको पता है जिसके बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या करेगा, प्रदान करेगा, यानी दूसरे को दे देगा तो उसको विद्युत धनात्मक कहते हैं। और ले लेगा, जब 5, 6, 7 होगा तो क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। और 1, 2, 3 होता है तो क्या होता है, दे देता है। ये आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 1, 2, 3 है, तो इसका अर्थ क्या है, धातुओं के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, 2, 3 होता है। इसीलिए क्या होता है, विद्युत का धनात्मक होता है। नेक्स्ट समझेंगे, नेक्स्ट इसमें यह समझेंगे कि धातु जो होता है, यह धातु जो होता है, धातु जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। धातु जल से अभिक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। समझ में आ गया होगा ये सारी बात। तो इतना सारा टर्म आपको 6 पॉइंट याद रख लेना। धातु वह है जो चमकीला होता है, जो ऊष्मा विद्युत का सुचालक होता है, आघातवर्ध होता है, तन्य होता है। धातु क्या है, धातु विद्युत धनात्मक होता है। धातु जो है जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। तो इतना बात समझ गए। अब अधातु की बात करेंगे तो इसमें नहीं लगा के लिख देंगे। क्या करेंगे, जो चमकीला नहीं होता, जो ऊष्मा विद्युत सुचालक नहीं होता, आघातवर्ध नहीं होता, तन्य नहीं होता, विद्युत का धनात्मक नहीं होता है, और जल से क्या कर ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता। तो इतना बात समझ में आ गया कि नहीं। सिर्फ एक तरफ का अगर आप याद रखेंगे तो दूसर का तरफ का आप ऐसे ही लिख लेंगे, नहीं जोड़ के। समझ में आ गया कि नहीं, ये सारी बातें। धातु किसको कहते हैं। अब आपको एक इम्पोर्टेंट सवाल होता है, तो पूछता क्या है वो समझिए। पूछता यह है कि ऐसा कौन सा धातु है जो चमकीला होता है। हम तो आपको बताया कि बाबू चमकीला नहीं होता है, वह धातु चमकीला नहीं होता है, वह धातु कभी भी चमकीला नहीं होता। लेकिन एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है, वो कौन है, तो पूछेगा तो आपको लिख देना है क्या, आयोडीन। आयोडीन एक अधातु होते हुए भी चमकता है। देखिए घर में क्या होता है, 4 गो है सो अच्छा काम करता है, एगो चोर निकल जाता है। वो उसी तरह से सब नहीं चमकता ही खोलपैत आदमी है। कहने का अर्थ है
कि ये अलग से निकल गया है। चमकीला एक कौन होगा? आयोडीन। अब देखिए कि पूछेगा कि एक ऐसा कौन सा ओ धातु है जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। किसका सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक। विद्युत का सुचालक यानी जिससे होकर करंट पास करेगा। ऐसा कौन सा ओ धातु होगा? हमने आपको पढ़ाया धातु से करंट पास होता है। धातु ऊष्मा विद्युत का चालक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? विद्युत का चालक कौन? ओ धातु। तो याद रखना ग्रेफाइट। कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वह किसका सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि इससे करंट पास करता है। और ये भी याद रखना कि ये जो है अधातु है। जनरली तो धातु करता है, और सवाल क्या पूछता है? ओ धातु बताइए जो विद्युत का सुचालक हो। तो आप क्या लिखेंगे? ग्रेफाइट लिखेंगे। आ गया कि नहीं समझ में? ये समझ में आ गया है। अब आपसे पूछेगा कि ऐसा धातु बताइए जो एकदम मुलायम हो। क्या? मुलायम धातु बताइए। मुलायम धातु क्या है? तो मुलायम धातु जो है आपका बाबू, मुलायम धातु आपको है पोटेशियम एंड सोडियम। कौन कौन है? पोटेशियम है एंड सोडियम है। तो ये है मुलायम धातु। बोलेगा भारी धातु। भारी धातु। भारी धातु कौन सा होगा? सबसे भारी धातु को कहते हैं ओस्मियम। क्या कहते हैं? ओस्मियम। ओस्मियम कहते हैं। ओस्मियम। OS। ओस्मियम सबसे भारी धातु हो गया। ओस्मियम पूछेगा। सबसे भारी धातु हो गया, सबसे मुलायम धातु हो गया। पूछेगा एक ऐसा धातु बोलिए, एक ऐसा धातु बोलिए जो द्रव रूप में पाया जाता है। धातु जो है द्रव रूप में। देखिए धातु तो हमेशा जनरली किस में पाया जाता है? धातु जनरली ठोस रूप में पाया जाता है। लोहा ठोस, एल्यूमिनियम ठोस, तांबा ठोस, ये सब ठोस। लेकिन धातु एगो द्रव रूप में पाया जाने वाला कौन है? पारा। कौन है? पारा। पूछ देगा कि बताओ धातु एगो द्रव रूप में कौन पाया जाता है? कहना पारा मत गरम करो हमरा। ये सब क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे देते हैं। धातु, पारा। समझ में आ गया कि नहीं? तो धातु और धातु से हमने इतना सारा बता दिया। धातु और अधातु में क्या अंतर है? आई होप कि आपको ये सब बात समझ में आ गया होगा कि धातु क्या होता है और धातु क्या होता है। धातु में से जो अपवाद में है, जो अपवाद में, वो भी हम बता दिए। चलिए लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। धातु और अधातु कुल तत्वों की संख्या 118 है। धातु की और अधातु में अंतर लिखने कहेगा तो धातु किसको कहेंगे? धातु वह है जो चमकीला होता है। धातु ऊष्मा विद्युत का सुचालक होता है। आघातवर्धी होता है। आघातवर्ध का अर्थ है पीटने पर बढ़ता है, चादर की तरह। तन्य होता है, जो तन्य का अर्थ है पतले तार की तरह लंबा होता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। विद्युत का सुचालक होता है। यह विद्युत धनात्मक होता है। यह जो है जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। नहीं लगा कि अधातु में लिख देंगे। बोले सबसे देखिए अधातु जो होता है चमकीला नहीं होता, लेकिन कौन सा एक अपवाद है? तो आयोडीन। आयोडीन जो है चमकीला होता है। पूछेगा एक ऐसा अधातु बोलिए जो अधातु बोलिए जो विद्युत का सुचालक होता है। तो आप क्या बोलेंगे? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। इसी से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये अपवाद में है। जब अपवाद में होता है तभी क्वेश्चन पूछता है। मुलायम धातु तो पोटेशियम और सोडियम। तो बोले सबसे भारी धातु तो ओस्मियम। और धातु जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है वो क्या होता है? पारा होता है। तो इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।